वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक समय की बात है, जंगल में टोनी नाम की चिड़िया कॉटन कैंडी लिए हुए जंगल की चौराहे पर बैठी हुई थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन टोनी चिड़िया का अभी तक एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया था। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाया। अब मैं कड़कनाथ सेठ को उसके उधार के पैसे कैसे दे पाऊंगी? वो तो अब जरा भी इंतजार नहीं करेगा। तभी उसी राह से कड़कनाथ सेठ अपने घर की ओर जा रहा था। कड़कनाथ सेठ जब टोनी चिड़िया को देखता है तो वह टोनी चिड़िया के पास आता है। तुझे याद है ना, आज रात तुझे मेरे पैसे देने हैं जो तेरे पति ने मरने से पहले लिए थे। अरे मालिक, अभी तक एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया। जैसे ही ये बुढ़िया के बाल बिक जाएंगे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ए चिड़िया, 5 दिन से तुम्हारी यही बातें सुन रहा हूँ। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। आज रात मेरे सारे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी 5 बेटियों को अपने घोंसले की नौकरानी बना दूंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। इधर टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये कड़कनाथ सेठ तो आज बहुत ही गुस्से में था। लगता है ये आज पैसे लेकर ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो अभी तक एक भी बुढ़िया का बाल नहीं बिक पाया। जब रात को कड़कनाथ सेठ आएगा तो मैं उसे कहां से पैसे लाकर दूंगी? टोनी चिड़िया बहुत उदास होकर अपने सारे कॉटन कैंडी लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, जहाँ उसकी 5 बेटियाँ टीना, मोना, रानी, चिंकी पिंकी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप आ गए? ये क्या माँ, आज भी कॉटन कैंडी नहीं बिकी? नहीं बिकिया, आज भी कोई कैंडी नहीं बिक पाई। माँ, जब वो कड़कनाथ सेठ पैसे मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे माँ? आज तो पैसे लिए बिना कड़कनाथ सेठ यहाँ से नहीं जाएगा। अब मैं कड़कनाथ सेठ को कहाँ से उसके पैसे ला कर दूंगी? वो तो इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करते हैं। माँ, आप रोइए मत, हम समझाएंगे उसे। नहीं नहीं बिटिया, वो कड़कनाथ सेठ आज ही मुझे धमकी देकर गया है। उसने कहा है कि मैंने आज रात उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो तुम 5 बहनों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाएगा और अपने घोंसले की नौकरानी बना देगा। क्या? नहीं नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस कुछ ही समय में वो कड़कनाथ सेठ यहाँ आता होगा। बच्चों, आप सभी यहाँ घोंसले में बैठे रहो, मैं पास वाले पक्षियों से कुछ मदद मांग कर आती हूँ। काश कोई पक्षी हम गरीब की सहायता कर दे। टोनी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर 5 बेटी अपनी माँ की परेशानी देखकर बहुत रोने लगती हैं। आज तो माँ सच में बहुत परेशान है, हमें कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके माँ को इस समस्या से बाहर निकालना होगा। 5 बहनें आपस में बातें कर रही थी। फिर थोड़े समय बाद टोनी चिड़िया भी निराश होकर घोंसले में लौट आती है। तभी वो कड़कनाथ सेठ अपने कुछ साथी पक्षियों के साथ टोनी चिड़िया के घोंसले में प्रकट होता है। ए चिड़िया, चल तुरंत मेरे उधार के पैसे निकाल। सुनिए, अभी मेरी माँ के पास पैसे नहीं है। अगर आप हमें कुछ समय की मोहलत दे दी तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। 5 दिनों से पैसे मांग रहा हूँ, पर अब तक मुझे पैसे नहीं मिले। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों तुम्हारे बाप ने मुझसे उधार लिया? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी इसी समय। भाई, इस समय मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। अरे चलो, इस चिड़िया की 5 बेटियों को उठाकर अपने घोंसले में ले चलो। जब पैसे आ जाए ना चिड़िया, तो पैसे देकर अपनी बेटियों को ले जाना। कड़कनाथ सेठ के साथ ही टोनी चिड़िया की 5 बेटियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। टोनी चिड़िया वहीं घोंसले में बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। इधर टोनी चिड़िया की 5 बेटियां कड़कनाथ सेठ के घोंसले में नौकरानी बनकर काम करने लगी और इधर टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। मुझे अपनी 5 बेटियों को उस कड़कनाथ सेठ के कब्जे से सही सलामत छुड़ाना होगा। मुझे कहीं से भी पैसों की व्यवस्था करनी होगी। टोनी चिड़िया सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। टोनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। तभी कड़कनाथ सेठ का एक साथी पक्षी अपने साथ कई सारे पैसे लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके साथी पक्षी के हाथ में रखे सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं और पक्षी वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। अरे
ये तो उस कड़कनाथ सेठ का साथी पक्षी है और ये तो बेहोश हो गया और इसके तो बहुत सारे पैसे जमीन पर गिर गए हैं। मुझे इसे उठाकर कड़कनाथ सेठ के पास ले जाना होगा। टूनी चिड़िया वो सारे पैसे और उस पक्षी को उठाकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले में आती है और कड़कनाथ सेठ को वो सारे पैसे दे देती है और सारी बात बताती है कि कैसे उसका भाई बेहोश हो गया था। चिड़िया बहन, आप मेरे साथी पक्षी को उठाकर यहाँ लाई और मेरे सारे पैसे भी मुझे लाकर दे दिए। आप चाहती तो ये पैसे भी रख सकती थी, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने ये पैसे क्यों नहीं रखे? भाई, किसी का हक मारने से कभी खुद का भला नहीं हो सकता। हम लोगों को हमेशा मेहनत से ही हर चीज कमानी चाहिए। टूनी बहन, आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया है, इसलिए मैंने ये तय किया है कि आज से आप और आपकी 5 बेटियां मेरे घोंसले में ही रहोगी। आप यहाँ काम करेंगी, बदले में आपको कई सारे पैसे, भोजन और कई सारी चीजें दूंगा। ये बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सब एक साथ रहने लगे। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।